अपना एक नेता चुनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भारत बंदी हुआ, आज इतनी बड़ी रैली, सरकार पर क्या असर पड़ेगा जो वर्गीकरण का फैसला है? भाई हम क्या करें, जाति है जो जाति नहीं, ऐसी बुरी खतरनाक चीज़ बनाई है इस देश के अंदर ये व्यवस्था, जाति है कि जाति नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो उनका एक व्यक्ति भी अगर आवाज़ उठाता है तो सरकार उस पर कानून बना देती है, लेकिन हमारे लाखों लोग भी मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो उस पर कानून नहीं बनता। उस कानून पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस कानून पर किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को इस देश के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकारें तक जिंद बकरियाँ समझती हैं, हमारी जान को जान नहीं समझती। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए, इस लोग इकट्ठा होने में कम से कम करोड़ों रुपए उन्होंने अपनी जेब से खर्च करी, और हर व्यक्ति मजदूर है, गरीब है, और अपने जो लोग इस फैसले को लेकर खुश हो रहे हैं उनके मुंह पर आज जोरदार तमाचा लगा। देखिए, वो भटके हुए लोग हैं या फिर वो बिके हुए लोग हैं, दो तरह के ही लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन दे रहे हैं, या तो भटके हुए या बिके हुए या फिर इस बहुजन समाज के काले झंडे दिखाने वाले भी हैं ना। काले झंडे दिखाने वाले बजरंग दल के लोग हैं, नाम के पीछे वाल्मीकि लगा ले, वाल्मीकि नहीं लगा खाली यहाँ वाल्मीकि है, मेरे मुरादाबाद से वाल्मीकि है, रामपुर से वाल्मीकि है, बरेली से वाल्मीकि है, कम से कम 27 बसें भर के आई है पूरी एरिया से, और मैं पिछले 10 दिन से इसी एरिया में घूम रही थी। तो वहाँ वाल्मीकि है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, 3 तरह के लोग हैं, एक तो भटका हुआ वाल्मीकि, या बिका हुआ आदमी, या फिर जो बहुजन समाज का जन्मजात दुश्मन है। ये 3 तरह के लोग ही इस वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि सरकार को ऑर्डिनेंस लाएगी, इस पर अध्यादेश लाएगी? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम किसी सरकार को, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम देश के अंदर किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अपनी मांग सरकार इंतजार कर रही है हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाए, कश्मीर का चुनाव खत्म, क्योंकि हरियाणा से ये मांग उठी और लागू भी तय फैसला। देखिए, बात क्या थी, बात ये थी कि वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देगा और सरकार के ऊपर कोई बदनामी की बात नहीं आएगी। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए, ये समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा माई बाप नहीं है, गॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंसानों से बना हुआ है, नागरिकों के लिए बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला लेगा तो जनता उसकी आवाज़ उठाएगी। ये वो 1947 से पहले का दलित नहीं है जिसकी रीढ़ में हड्डी नहीं थी, जो झुक के चलता था, जो कह दिया वो करता था, जो कह दिया पाई लगो करता रहता था ना। अगर आप पाँव उठाओगे तो पाँव तोड़ना भी जानता है, पाँव के साथ। यही तो डर सता रहा ना उन लोगों को। तो क्यों? अगर कोई, तुम भी इंसान हो, दूसरा समाज भी इंसान है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं, उसको सम्मान का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान सबको बराबरी की बात करता है, सम्मान की बात करता है, और ये संविधान विरोधी लोग आज भी मनुस्मृति के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर हमें देखते हैं उस नजरिए से। लेकिन हम ये ऐसा बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये आंदोलन, ये क्रांति, ये हमारे मन की जो लगातार हमारे अत्याचार और शोषण की जो ज्वाला है हमारे मनों में फूट चुकी है, और ये लोग इसी का सबूत है कि जो आज सड़कों पर उतरे हुए अपना घर छोड़ो। कहते हैं कितना बोलते हैं अम्बेडकर, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना चाहते हैं देश के अंदर न्याय व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहते हैं देश में समानता लागू हो, ये चाहते हैं कि देश में संविधान ईमानदारी से लागू हो, सीखना चाहते हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती, तो इन्हें बार-बार बोलना पड़ता है। मोदी जी तो लागू कर ही रहे हैं, देखिए माथे से भी लगाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, मोदी जी पूरे लंबे लेट जाते हैं संविधान के आगे। मोदी जी जिस चीज़ को माथे से लगा देते हैं उसे दुनिया से मिटाने की कोशिश करते हैं। वो दो ही हैं, जो अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समझ लो कि मैं उसको मिटा दूंगा, वो मिटाने की बात कर रहे हैं सीधी। वो तो हर दिन नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहते हैं ना, हर दिन हम इतनी यूनिवर्सिटी बनाते हैं। बने इस देश के अंदर रैपिडो बनी है, लेकिन कागजों में बन चुकी है, लेकिन रैपिडो में कोई चल के नहीं आया, कौन आया रैपिडो में। तो इस देश के अंदर हमारे पीएम जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो विदेश के अंदर जाके बाबा साहब का नाम लेकर, खुद का नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, उनके खुद के किए हुए कोई काम नहीं। आज के बाद दलितों का नेता मायावती या चंद्रशेखर बड़ा कौन है? देखिए, एक मिनट, ये सवाल आपका फिर से दोहराइए। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर में कौन बड़ा नेता है, तो अगर घर के अंदर मान लीजिए 2 मुखिया हैं, तो दोनों में कंपैरिजन करके एक को तोड़ा नहीं जाता। इस देश के अंदर सीनियर नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, थी और रहेंगी, और उसके बाद में अगर बहुत अच्छी बात जो भारत बंद हुआ, चंद्रशेखर ने खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो बसपा की लगी हुई है, झंडा बसपा का। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा को वोट डाल के आई हूँ, ठीक है, मैं बसपा की एक तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कट्टर कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर बसपा दे रही होगी तो बसपा को दूंगी। बताओ, ये दोनों टोपी और झंडे को एक साथ आ जाना चाहिए। इसकी तो कोशिश चल रही है, और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी।